Hello everyone, my name is Prashant and you're watching Science Eclipse. This is the second tutorial for the AutoCAD. तो पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा था कि एप्लीकेशन मेन्यू है वहाँ कहाँ पे लोकेटेड होता है. देन वी हैड अ लुक कि मेन्यू बार को कैसे इन्वोक करते हैं, रिबन में कौन से एलिमेंट्स होते हैं. अभी हमने रिबन के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सप्लोर नहीं किया है. इसमें कौन से टूल्स होते हैं जिनको हम कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं. दिस वी विल बी लर्निंग व्हेन वी विल बी लर्निंग द कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स, यानी कि लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल, आर्क, रेक्टेंगल, ऑल दोस स्टफ. जब हम लोग कंस्ट्रक्शन एलिमेंट में पढ़ेंगे, यानी कि सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, तब हम लोग देखेंगे इनके बारे में. उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एक नई ड्राइंग को कैसे स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में. ऑटोकैड ऑन करने के बाद इन कैनवस कंट्रोल्स में क्या क्या होता है, आपका जो पूरा का पूरा वर्क स्पेस है आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, इसके थ्रू कैसे नेविगेट कर सकते हो इन कैनवस कंट्रोल्स को यूज़ करके. इन कैनवस कंट्रोल के अलावा नेविगेशन प्लेन को यूज़ करके भी आप अपने कैनवस के थ्रू गो थ्रू कर सकते हो. इसके जो ओरिएंटेशन है, डिफरेंट ओरिएंटेशन है, उसमें अपने ऑब्जेक्ट को देख सकते हो. दैन वी हैड व्यू क्यूब, ये भी नेविगेशन के काम में ही आता है. इसको भी हमने देखा था कि व्यू क्यूब है उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग. दैन वी हैड अ डीप लुक एट द यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम्स. आपका जो यूसीएस है इसको हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अगर ये पूरा हिल गया है तो उसको हम कैसे रीसेट कर सकते हैं. और अपना अगर हमें यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है then we can also create our own user coordinate system. जब 3 dimension AutoCAD हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम लोग और देखेंगे डीपली कि 3D में UCS कैसे काम में आता है. Then we had a little bit of look at the command line. हालांकि कमांड लाइन में कुछ ज़्यादा डीपली जाने का है नहीं, सिंपली हम इसमें कमांड टाइप कर सकते हैं एंड ऑल दोज कमांड्स विच आर रिलेटेड टू द वर्ड्स वी हैव और द कीवर्ड्स वी हैव टाइप्ड उनसे मिलती जुलती होंगी, उन सबको लिस्ट कर देगा और जो आपको कमांड काम में लेनी है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो. नीचे है एक स्टेटस बार. स्टेटस बार हमने सोचा था कि हम लोग आज के ट्यूटोरियल में देखेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिफरेंट कीज़ एंड डिफरेंट कमांड्स ऑफ द स्टेटस बार, कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें होती हैं और हम लोग कंस्ट्रक्शन करते टाइम पे या फिर हम लोग जो ड्राइंग बना रहे हैं उस टाइम पे स्टेटस बार को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं और कौन से फीचर्स इसमें होते हैं. सो लेट्स गेट रेडी फॉर दिस. तो अभी हमको स्टेटस बार के जितने भी फीचर्स हैं उनको समझना है. तो उनको समझने के लिए हमें 1-2 कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो उनके बारे में अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कि लाइन हुआ, पॉलीलाइन हुआ, सर्किल हुआ, आर्क हुआ, रेक्टेंगल हुआ. और डीपली हम इनको कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स के टाइम पे एक्सप्लोर करेंगे. तो सबसे पहले लाइन के बारे में बात करते हैं. तो लाइन को इन्वोक करने का एक तरीका होता है. सबसे पहले तो आप एल इंटर कर दो कमांड लाइन में जाके, तो आपकी लाइन है वो इन्वोक हो जाएगी, आप लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. दूसरा, जैसे आप इसकी कमांड से बाहर आए और आपको फिर से यही कमांड है उसको इन्वोक करना है, तो आपको फिर से एल एंटर टाइप करने की जरूरत नहीं है. आप सिंपल एंटर प्रेस करोगे और आपकी लाइन कमांड है वो सिलेक्ट हो जाएगी. तो ये एक शॉर्टकट फीचर है ऑटोकैड में, आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं. प्रीवियसली आपने जो भी कमांड यूज़ की है आप सिंपल एंटर कमांड यूज़ कीजिए और आपकी जो प्रीवियस कमांड है वो फिर से इन्वोक हो जाएगी. नाउ सेकंड स्टेप, अगर मैं रिबन में जाऊँ, यहाँ से भी मैं लाइन सेलेक्ट कर सकता हूँ. जैसे कि यहाँ रिबन में एक लाइन है वो फीचर्स दे रखा है, तो मैंने लाइन पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू भी है. ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जब प्रेस करोगे आप तो इसमें 3 तरह की लाइन है वो मेंशन की हुई है. सबसे पहले सिंपल लाइन है, उसके बाद सिमेट्रिक लाइन है, फिर जिगजैग है. इन दोनों के बारे में हम लोग दूसरे चैप्टर में देखेंगे. अभी हमें सिंपल लाइन से काम है, तो सिंपल लाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया. सेकंड स्टेप इज पॉलीलाइन. पॉलीलाइन बोले तो आप एक ही लाइन को कंटिन्यू कर सकते हो. जैसे कि मैंने एक लाइन बनाई, फिर यहाँ से मैंने लाइन बनाई, अनदर मैंने लाइन बनाई, राइट. अब यहाँ पे नीचे कमांड लाइन में चेक करिए, पी लाइन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और आर्क, क्लोज, हाफ विड्थ, लेंथ, अनडू, विड्थ. तो मैं इसमें आर्क भी क्रिएट कर सकता हूँ. जैसे मैंने आर्क पे क्लिक किया, अभी उसने मुझसे आर्क की रेडियस मांगने लग गया. मैं इसको एक आर्क भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ. तो पॉलीलाइन कमांड जब आप यूज़ करते हो देन यू कैन क्रिएट लाइन्स एंड एंगल्स एंड आर्क्स एज वेल. ये सिंपल लाइन के काम में नहीं आती, इससे और भी काम हो सकता है. थर्ड थिंग इज सर्कल. तो सर्कल ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑलमोस्ट 6 के आसपास तरीके होते हैं जिनसे हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. सबसे पहले होता है सेंटर रेडियस. सेंटर रेडियस का मतलब है सबसे पहले मुझसे एक सेंटर पॉइंट मांगेगा, देन आई हैव टू डिफाइन द रेडियस ऑफ द सर्कल. जैसे मैंने कमांड को सिलेक्ट किया, इसका शॉर्टकट होता है सी एंटर. अब यहाँ से आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको 3 पॉइंट चाहिए या फिर 2 पॉइंट चाहिए या फिर टेंजेंट चाहिए. तो मैंने सिंपल इसमें पहली जो कमांड है वही यूज़ की हुई है. तो यहाँ पे जो सबसे पहला होगा सेंटर रेडियस, वही कमांड है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी. तो सेंटर रेडियस के लिए मैं सबसे पहले सेंटर डिफाइन करता हूँ. अब जैसे ही मैं सेंटर पॉइंट से दूर चलूँगा, अब मैं रेडियस डिफाइन कर रहा हूँ.
दूसरा तरीका होता है जैसे कि आप 3 पॉइंट ले लीजिए, यानी कि मुझसे 3 पॉइंट मांगेगा ये, और 3 पॉइंट मैं डिफाइन कर दूँ तो मेरा सर्कल है वो ड्रॉ हो जाएगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में जहाँ पे भी क्लिक करूँगा ये वहीं पे सर्कल ले लेगा। थर्ड स्टफ, लेट्स चेक आउट द 10-10-10। उसके लिए मुझे 3 लाइन चाहिए सबसे पहले, यानी कि 3 सरफेस चाहिए होते हैं। जैसे मैंने एक सरफेस यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, दूसरा मेरे पास यहाँ है, तीसरा मेरे पास यहाँ है। आई विल गो टू सर्कल एंड सेलेक्ट 10-10-10। जैसे मैंने 10-10-10 को सिलेक्ट किया, पहला पॉइंट मैंने इसको यहाँ दे दिया, सेकंड पॉइंट मैंने इसको इस सर्कल पे दे दिया। नाउ थर्ड पॉइंट आई हैव टू डिफाइन ऑन दिस लाइन। तो मैंने जैसे इसको 3 सर्फेसेस यानी कि 3 टेंजेंट दिए, इन 3 टेंजेंट को टच करते हुए ऑटोकैड ने एक सर्कल है उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया। देन वी हैव आर्क। सबसे पहला है 3 पॉइंट आर्क, तो मुझे 3 पॉइंट डिफाइन करने हैं। जैसे 2 पॉइंट डिफाइन किए, तीसरा पॉइंट ये। इसमें और भी तरीके होते हैं, स्टार्ट, सेंटर एंड लेंथ। जैसे कि मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया, अब मैंने उसको ये सेंटर दे दिया, अब ये मुझसे लेंथ मांग रहा है। अब मैं यहाँ पे लेंथ डिफाइन कर सकता हूँ, तो इसने ये वाला आर्क है वो क्रिएट कर दिया। इसमें और भी टाइप के आर्क्स हैं, ये हम लोग कंस्ट्रक्शन एलिमेंट के पढ़ते टाइम पे डीपली देखेंगे। देन वी हैव अनदर कमांड दैट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी आपको मल्टीपल तरीके मिल जाएंगे जिनसे आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। लेट्स सी द मिड पॉइंट 1 जो बेसिक है। सबसे पहले तो मैंने एक पॉइंट डिफाइन किया, देन आई हैव टू डिफाइन अनदर पॉइंट, और मेरा जो रेक्टेंगल है वो क्रिएट हो गया। अभी हमें इतनी कंस्ट्रक्शन एलिमेंट की जरूरत है, एंड वी विल यूज दिस कंस्ट्रक्शन एलिमेंट टू लर्न अबाउट दी स्टेटस बार, कि स्टेटस बार में कौन से फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला फीचर है कोऑर्डिनेट्स। हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो कर्सर है वो टेक्निकली चल कहाँ पे रहा। तो इसको मैप करने के लिए हमारे पास एक फीचर होता है ऑटोकैड में, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। इसको इन्वोक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड कस्टमाइजेशन बटन। जैसे ही आप कस्टमाइजेशन बटन पे क्लिक करोगे, आपको टॉप पे दिखेगा कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इन्वोक हो जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट कोऑर्डिनेट्स टर्न ऑफ होते हैं ऑटोकैड में, आपको इन्हें इन्वोक करना पड़ेगा। तो पहले जो 2 नंबर्स हैं, दे टेल अबाउट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स। थर्ड वन इज 0, मीनिंग दिस इज द जेड कोऑर्डिनेट। सिंस वी आर वर्किंग इन द 2 डायमेंशनल स्पेस, तो एक्स और वाई ही हमारे पास विजिबल होंगे। तो यहाँ यूसीएस है, यूसीएस की हेल्प से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि कहाँ पे है पॉजिटिव, कहाँ पे है नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कीप माई कर्सर ऑन here on the right side on top portion of y and x, then both the coordinates are positive. If I bring my cursor on the left hand side, तो जो x कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव हो गया और y कोऑर्डिनेट है वो अभी भी पॉजिटिव है। अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँ तो दोनों x और y नेगेटिव हो गए। अभी राइट साइड में लेके आऊँ तो x पॉजिटिव हो गया, y अभी भी नेगेटिव है। सो द नेक्स्ट थिंग इन दी ऑटोकैड इज मॉडल और मॉडल स्पेस या फिर पेज स्पेस। तो जैसे ही आप राइट हैंड साइड में देखते हो कोऑर्डिनेट बटन के, देन यू हैव मॉडल और पेपर स्पेस। ये आपको स्टेटस बताता है कि आप कौन से व्यू पोर्ट में काम कर रहे हो। मतलब जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आइए, देन यू हैव मॉडल, लेआउट 1, लेआउट 2। तो मॉडल का मतलब होता है कि आपको एक इन्फाइनाइट स्पेस देता है जिसमें आप कोई भी ड्राइंग कहीं पे भी कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू ड्रॉ 5 to 6 पार्ट इन अ सिंगल व्यू पोर्ट, तो आप यहाँ पे एक ही ड्राइंग में 6-7 पार्ट हैं उनको ड्रॉ कर सकते हो। एंड इफ आई वांट दोज पार्ट्स टू बी विजिबल इन अ सिंगल ड्राइंग शीट, यानी कि फिजिकल ड्राइंग शीट का अगर मुझे प्रिंट आउट लेना है और मैं चाहता हूँ कि वो सारे के सारे पार्ट उसी एक ड्राइंग में दिखें, देन वी कैन ब्रिंग दोज व्यू पोर्ट्स इनटू लेआउट। अपने पास बाय डिफ़ॉल्ट 2 लेआउट्स होते हैं, लेआउट 1 एंड लेआउट 2। अगर आप चाहो तो और भी एडिट कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दिस प्लस साइन बटन। ये आपको एक और लेआउट क्रिएट करके दे देगा। जैसे इसमें जो लेआउट 1 में जो शीट साइज है इसको भी आप चेंज कर सकते हो। राइट क्लिक ऑन दिस लेआउट 1 बटन एंड गो टू पेज सेटअप मैनेजर। यहाँ पे ये शो कर रहा है लेआउट 1 क्योंकि अपने पास एक ही लेआउट है इस वाली शीट में। देन वी विल मॉडिफाई दिस। मॉडिफाई करने के बाद पेपर साइज से आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे जो भी लेआउट आपको चाहिए। जैसे कि अभी A1 शीट सिलेक्टेड है, मैं A1 ही चाहता हूँ, ये आपको लैंडस्केप व्यू में बहुत सारा स्पेस दे देगी। सो आई हैव दिस शीट। अब इसमें हमने जो भी मॉडल्स हैं उनको इंपोर्ट कैसे करना है वो बताता हूँ मैं। सो गो बैक टू द मॉडल और यहाँ पे हम लोग कुछ क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने रैंडमली कोई भी ड्राइंग है वो बना ली। लेट्स पुट अ सर्कल इनटू दिस।
और इसमें चलिए एक पॉलीलाइन से बना के कुछ और डाल देते हैं. ओके, लेट्स डिफाइन एन आर्क. चलिए, सो दिस वी आर ड्राइंग, बट इट्स ओके. तो लेआउट 1 में हमें ये वाली ड्राइंग है उसको इंपोर्ट करना है. वी विल गो टू लेआउट 1 एंड वी विल टाइप अ कमांड एम व्यू और मॉडल व्यू. जैसे मैंने इसको हिट किया, नाउ मेरा जो कर्सर है वो कंस्ट्रक्शन में कंप्लीट कन्वर्ट हो गया है. आई नीड टू गिव इट अ स्पेस जितने में मैं उस मॉडल को दिखाना चाहता हूँ. जैसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इतने स्पेस में मैं दिखाना चाहता हूँ मेरा पार्ट है उसको. अगर मैं एडिट करना चाहूँ इसको तो डबल क्लिक करके मैं इसमें अंदर जा सकता हूँ. अब मैं ये मेरे लिए एडिटेबल हो गया. आई कैन जूम इन जूम आउट. अब मैं चाहता हूँ कि ग्रिड लाइन से वो डिसअपियर हो जाएं, सो वही सेम वाली कमांड काम करेगी F7. दिस विल रिमूव द ग्रिड लाइंस. इसमें पेन टूल भी है, आप पेन टूल भी यूज़ कर सकते हो इसको आगे पीछे ऊपर नीचे करने के लिए. व्यू ऑल्सो है व्यू क्यूब इन दिस, तो व्यू क्यूब से भी आप इसमें व्यू से उनको चेंज कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो चेंज द लोकेशन ऑफ योर UCS. सेकेंडली, अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने मॉडल स्पेस में एक और पार्ट है वो कहीं पे भी बनाया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स क्रिएट टू concentric circles. I want these two in the layout as well. So again I will type mv command and I will give it a viewport. यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको viewport दे दिया. अब अंदर जाके you can change this. जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो राइट वाली जो ड्राइंग है वो नहीं दिखे, सो आई कैन मूव इट बाय पेन. और अभी मेरा सिर्फ जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है वो दिखाई दे रहे हैं. सो दिस इज हाउ यू यूज द लेआउट्स एंड मॉडल स्पेस टू ड्रॉ ए ड्राइंग और लाइक टू ब्रिंग योर मॉडल्स इनटू ड्राइंग शीट. बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एक टाइटल बार अगर बनाना चाहते हो तो आप टाइटल बार बना सकते हो. लेट्स चूज रेक्टेंगल एंड ड्रॉ ए टाइटल बार. और बाकी जितने भी क्लासिफिकेशन अगर आप टाइटल बार में डालना चाहते हो, जैसे पार्ट नंबर हुआ, नाम हुआ, डिपार्टमेंट का नाम हुआ, ऑल दोज यू कैन ड्रॉ डायरेक्टली. फॉर एग्जांपल यू कैन टेक अ लाइन एंड यू कैन मेक योर नेम बॉक्स. ये आपको मिड लाइन दिख रही है. एंड इफ आई वांट टू डिवाइड इट अगेन लाइक, ये आपका टाइटल बॉक्स हो गया. यू कैन पुट योर नेम हेयर, यू कैन पार्ट नंबर हेयर और डिपार्टमेंट हेयर. और इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंगली जैसा आपके डिपार्टमेंट में यूज़ होता है या फिर स्टैंडर्ड है आपकी कंपनी में. सो दैट्स हाउ यू यूज़ द मॉडल स्पेस एंड द लेआउट स्पेसेस. स्टेटस बार में अगला बटन है ग्रिड मोड. इसका शॉर्टकट होता है F7. अगर आप F7 प्रेस करोगे तो ये रिमूव हो जाएंगी ग्रिड्स, और F7 प्रेस करोगे वापस से तो ग्रिड्स हैं वो वापस अपीयर हो जाएंगे. इनकी सेटिंग्स को भी आप चेंज कर सकते हो कि इनमें सेपरेशन कितना होगा. फॉर राइट नाउ हम देख सकते हैं कि हर 5 मेजरमेंट्स के बाद एक मेजर ग्रिड लाइन है जो बहुत ज़्यादा विजिबल है. उसके बाद 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 जो लाइन्स हैं वो कम विजिबल हैं. तो एवरी 5 लाइन्स देयर इज़ अ मेजर लाइन. इसकी सेटिंग्स को आप चेंज कर सकते हो. गो टू ग्रिड सेटिंग्स एंड यहाँ पे जो मेन्यू है दैट इज़ अ मेन्यू विच एक्चुअली कंट्रोल्स दीज ग्रिड लाइन्स. यानी कि हर 10 स्पेस के बाद X चेंज हो रहा है, हर 10 स्पेस के बाद Y चेंज हो रहा है, और हर 5 लाइन के बाद एक मेजर लाइन है. फॉर नाउ वी आर कीपिंग दीज सेटिंग्स एज दीज आर. वी विल नॉट टच दीज सेटिंग्स. फर्दर अभी हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी, वी विल बी लाइक मॉडिफाइंग दीज सेटिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स. जब हमें बहुत ज़्यादा कंसाइज प्रोजेक्ट बनाने होंगे दैन वी विल बी चेंजिंग दीज सेटिंग्स. फॉर राइट नाउ वी आर कीपिंग दीज सेटिंग्स एज दीज आर. जो ग्रिड लाइन्स होती हैं वो टेक्निकली यूज़ होती हैं स्नैप ऑन फीचर के साथ. स्नैप ऑन फीचर क्या होता है ये मैं बताता हूँ अभी आपको. दैट इज़ नेक्स्ट इन दी स्टेटस बार. स्टेटस बार में अगला फीचर होता है स्नैप मोड. तो स्नैप मोड क्या होता है, मान लीजिए मुझे कुछ लाइंस ऐसे स्केच करनी है कि मैं चाहता हूँ कि 2 ग्रिड लाइंस के बीच में मेरा लाइन का कोई पॉइंट नहीं हो. मैं चाहता हूँ कि जहाँ 2 ग्रिड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वहीं मुझे एक पॉइंट मिले. इन दैट केस आई कैन यूज़ द स्नैप मोड. इसको इन्वोक करने का तरीका होता है F9. F9 प्रेस करिए, ये इन्वोक हो जाएगा. स्नैप F9 फिर से प्रेस करिए, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा. जैसे मेरे स्नैप फीचर पहले से ऑन था, अभी मैंने F9 प्रेस किया है तो वो ऑफ हो गया है. आई विल प्रेस F9 अगेन, ये फिर से एक्टिवेट हो जाएगा. नाउ टेक अ लाइन. जैसे ही मैंने लाइन लिया, नाउ यू कैन सी इफ आई एम ट्राइंग टू रोटेट माई कर्सर, इट इज़ ओनली रोटेटिंग बिटवीन द ग्रिड पॉइंट्स. जहाँ पे 2 ग्रिड लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं वहीं पे मैं अपने कर्सर को ले जा सकता हूँ. अगर मैं इसको बीच में लाने की कितनी भी कोशिश करूँ ये नहीं आएगा. ये इमीडिएटली जो इसके पास ग्रिड इंटरसेक्शन है वहाँ पे मूव हो जाएगा. सो इफ़ आई टेक 1 पॉइंट है, मैंने लाइन का एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया. अब मैं लाइन स्केच कर रहा हूँ. इवन आई एम मूविंग टू द राइट साइड, ग्रिड पॉइंट्स के बीच में मैं कोई भी पॉइंट नहीं ले सकता.
जो इसका टर्मिंग पॉइंट होगा या फिर टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा लाइन का, वो ग्रिड पॉइंट पर ही आएगा। जैसे यहाँ आ गया, इफ़ आई टेक अनदर लाइन, अगर मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ये दो ग्रिड लाइन्स के बीच में नहीं आएगा। आई कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, आई विल एंड हेयर। दूसरा तरीका होता है पोलर ट्रैकिंग, यानी कि एंगल स्नैपिंग। अगर आप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि 90 डिग्रीज के इंटरवल पे आपको एंगल्स मिले या फिर आप लाइन स्केच कर पाओ, देन यू कैन यूज द पोलर स्नैप। इसमें 90 डिग्री का ऐसा कोई रूल नहीं है, आप चाहो तो उस एंगल को चेंज भी कर सकते हो। हाउ टू चेंज दैट एंगल, इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हमें इस पोलर ट्रैकिंग को कैसे एक्टिवेट करना है। आप स्नैप सेटिंग में जाइए, यहाँ आप देखेंगे स्नैप एंड ग्रिड, दूसरा है पोलर ट्रैकिंग। आप पोलर ट्रैकिंग पे जाइए। पोलर ट्रैकिंग को ऑन करने का तरीका होता है F10। आप F10 प्रेस करोगे ये ऑन हो जाएगी, F10 फिर से प्रेस करोगे फिर से ऑफ हो जाएगी। सो मैंने इसको पोलर ट्रैकिंग को यहाँ से चेक कर दिया, ये ऑन हो गई। अब यहाँ पे नीचे मुझसे पूछ रहा है इंक्रीमेंट एंगल। मैं चाहता हूँ मुझे 60 डिग्री के इंटरवल पे लाइन्स अगर मैं स्केच कर पाऊँ, देन मेरे लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो मैंने 60 डिग्रीज में एंगल डाल दिया एंड आई हिट एंटर। अब जैसे मैं कोई लाइन लेता हूँ, मैंने इसका पहला पॉइंट है वो यहाँ पे डिफाइन किया, राइट। अभी आप देख पा रहे होंगे जैसे मैं मेरे कर्सर को रोटेट करता हूँ यहाँ से, जैसे ही मैं 60 डिग्री पे पहुँचूंगा, फॉर दैट आई विल हैव टू इंक्रीज स्विच टू द पोलर ट्रैकिंग। जैसे ही मैं 60 डिग्री पे एंगल पे पहुँचूंगा, एक ग्रीन लाइन शो हो जाएगी। जैसे मैंने सेकंड पॉइंट यहाँ ले लिया, अब राइट। अब जैसे ही मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो यहाँ पे 0 डिग्री है। अब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे मुझे 300 मिल रहा है। सो 300 एंगल इज द मल्टीपल ऑफ 60 डिग्री। अगर मैं फिर से यहाँ पे शो करता हूँ तो 180 डिग्री है, यहाँ मैंने एक एंगल ले लिया, राइट। अब यहाँ से मैं फिर से यहाँ पे शो करता हूँ इस एंगल अपने कर्सर को, तो यहाँ 120 डिग्री दिखा रहा है। सो आई कैन स्केच द लाइन्स एट इंटरवल ऑफ 60 डिग्रीज। दिस इज कॉल्ड पोलर ट्रैकिंग या फिर पोलर स्नैप। पोलर स्नैप को एक्टिवेट करने का तरीका ये भी होता है, यहाँ पे भी एक बटन दे रखी है, रिस्ट्रिक्ट कर्सर टू स्पेसिफाइड एंगल्स और से पोलर ट्रैकिंग। F10 दबाने से ये एक्टिवेट हो जाएगा, F10 दबाने से ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दी पोलर ट्रैकिंग। सो नेक्स्ट थिंग इन दी AutoCAD इज कंस्ट्रेंट इन्फर। बाय डिफॉल्ट ये एक्टिवेट नहीं होता, इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। यहाँ कस्टमाइजेशन में जाके यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड यू विल हैव इन्फर कंस्ट्रेंट। यहाँ से इसको आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बाउंड्रीज, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस। AutoCAD के केस में अगर हम लोग बात करें तो कंस्ट्रेंट का मतलब हो सकता है जियोमेट्रिक रिलेशनशिप या फिर कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में है, उसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ सो दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रेंट इन्फर। ये वाला काम मुझे कंस्ट्रेंट इन्फर करके देगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से कंस्ट्रेंट इन्फर है, इसको एक्टिवेट किया हुआ है। नाउ आई टेक अ लाइन, मैंने यहाँ से एक लाइन क्रिएट की, आई टेक अनदर लाइन हेयर। नाउ आई वॉन्ट कि मुझे एक सर्किल मिले जो इन दोनों से टेंजेंट हो और मैं उसकी रेडियस खुद डिफाइन कर पाऊँ। आई विल गो टू सर्किल कमांड एंड आई विल टेक 10-10 रेडियस। जैसे मैंने 10-10 रेडियस लिया, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ पहला पॉइंट, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ दूसरा पॉइंट। नाउ आई नीड टू आइडेंटिफाई द रेडियस। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी रेडियस डिफाइन कर देता हूँ। तो इतनी रेडियस जितनी मैंने डिफाइन किया उतनी रेडियस का एक सर्कल मुझे मिल गया जो कि इस लाइन पे और इस लाइन पे, इन दोनों लाइंस पे टेंजेंट है। अब ये टेंजेंट दिखाई कैसे देगा, ये वाला साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप ये है कि ये वाला सर्किल इस लाइन पे टेंजेंट है या फिर ये वाली लाइन इस सर्किल पे टेंजेंट है। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द इन्फर कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट बटन इज डायनामिक इनपुट। अब ये डायनामिक इनपुट बहुत काम की चीज़ है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ पे नहीं हो तो आप कस्टमाइजेशन में जाके इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ ये रही डायनामिक इनपुट। अब ये काम बहुत शानदार तरीके से आती है। फॉर एग्जांपल अभी तक मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कितनी लंबी लाइन स्केच कर रहा हूँ, कितनी कौन से एंगल पे मैं अपना एंगल क्रिएट कर रहा हूँ, अगर लाइन खींच भी रहा हूँ तो आई वॉन्ट कि जब मैं लाइन खींचूँ मैं तभी की तभी उसको डायमेंशंस असाइन कर पाऊँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से डायनामिक इनपुट को ऑन कर दिया एंड आई टेक अ लाइन, तो लाइन के साथ कर्सर के साथ आपके 3 चीज़ें अटैच हो गई। पहले बता रहा है मुझे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यही मुझसे पूछ लेगा कि पहला पॉइंट स्पेसिफाई करिए। तो मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे लेट्स टर्न ऑन द ग्रिड स्नैप, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अभी मुझसे पूछ रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और के बाद इसने एक डाउन एरो बना रखा है, लेकिन आप देख रहे हो ऊपर कि 50 लिखा आ रहा है, यानी कि मुझे डिस्टेंस बता रहा है
कि इतनी लेंथ की मैंने लाइन स्केच कर ली है। इफ़ आई टाइप हेयर लाइक 70 एंड आई हिट एंटर, तो इसने मुझे 70 यूनिट लेंथ की एक लाइन है वो स्केच करके दे दिया। ये रही इसकी लाइन, अगर इसकी लेंथ अगर मैं मेज़र करूँ तो मुझे 70 मिलेगी। यूनिट्स अभी हमें नहीं पता कहाँ हमने डिफाइन कर रखी हैं, वी आर नॉट बोदर्ड अबाउट दैट। अभी हम इसको सिर्फ ऐसे ही डेजिग्नेट करेंगे। हमने 70 यूनिट्स की एक लाइन है वो स्केच कर रखी है। नाउ अगेन आई टेक अ लाइन, इफ आई सेलेक्ट दिस पॉइंट, अब देखिए मैं यहाँ से दो चीज़ें डिफाइन कर सकता हूँ। फर्स्ट, मैं लेंथ डिफाइन कर सकता हूँ लाइन की, दूसरा मैं एंगल भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैंने मान लीजिए लेंथ डिफाइन कर दी इसकी 50 मिलीमीटर और से 50 यूनिट्स। अभी मैं टैप प्रेस करता हूँ तो टैप प्रेस करते ही ये एंगल पे चला गया। अभी मैं एंगल डिफाइन कर सकता हूँ से 60 डिग्री। अब मैंने एंगल 60 डिग्री डिफाइन कर दिया। एज सुन एज आई हिट एंटर, अब ये 50 यूनिट लेंथ की इसने मुझे एक लाइन स्केच करके दे दी, दैट इज एट द 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन। सो दिस इज हाउ द डायनामिक इनपुट वर्क्स। ये बहुत काम की चीज़ है। इनकेस आप सर्कल भी ले लेते हो, जैसे सर्कल मैंने ले लिया, राइट नाउ इट से स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट और फर्स्ट टेंजेंट, लेकिन लेट्स गो टू द सेंटर रेडियस, सबसे बेसिक ये है। तो अभी मुझसे पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, तो मैंने यहाँ पे सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। राइट नाउ इट से स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, और या तो मैं इसको खुद ही स्केच कर करके बता दूँ कि भाई इतने की मुझे सर्कल बना के दे दो, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी मैनुअल हो जाएगी। अभी मैं इसको डायरेक्टली इनपुट देता हूँ से 50, तो इसने मुझे 50 यूनिट की रेडियस का एक सर्कल बना के दे दिया। अब इसमें डायनामिक इनपुट में कुछ सेटिंग्स भी होती हैं, उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ए पॉइंटर इनपुट है, इसको इनेबल करना है, डायमेंशन इनपुट वेयर पॉसिबल, राइट, ऑल दिस स्टफ। हालांकि हमें इसको ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। फॉर नाउ वी विल लाइक कीप इट क्लोज्ड। तो यहाँ होता है डायनामिक इनपुट। नेक्स्ट सर्विस ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड का मतलब होता है अगर मैं सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस और या फिर वर्टिकल लाइंस स्केच करना चाहता हूँ तो मैं ऑर्थो मोड है इसको ऑन कर सकता हूँ। हाउ इट विल वर्क, इसका शॉर्टकट होता है F8। अगर मैं F8 प्रेस करूँगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। अभी मैंने F8 प्रेस कर दिया। लेट्स टेक अ लाइन। जैसे मैंने लाइन ले ली, यहाँ मैंने पहला पॉइंट स्पेसिफाई किया। सी, अगर मैं कर्सर को ऊपर भी लेके जा रहा हूँ फिर भी मेरी लाइन है वो कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल है। अभी मैं कोई भी इंक्लाइंड लाइन स्केच नहीं कर सकता हूँ। अभी जितनी भी चीज़ें मैं स्केच करूँगा दे विल बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जैसे मैंने इसकी लेंथ है वो डिफाइन कर दी 100। अगर मैं नीचे लेके आऊँगा तो मैं वर्टिकल लाइन ही स्केच कर पा रहा हूँ। मैं कोई भी, जैसे मेरा कर्सर है मैंने इसको यहाँ मूव किया, आई कैन नॉट स्केच अ लाइन विच इज़ इंक्लाइंड। सी, अगर मैं एक काम इसमें ज़रूर हो सकता है, डायनामिक इनपुट की हेल्प से आप किसी भी एंगल पे लाइन स्केच कर सकते हो। विदाउट दैट यू कैन नॉट। जैसे कि मैंने अभी अभी ऑर्थो भी ऑन किया हुआ है। आई विल टेक फर्स्ट पॉइंट ऑफ द लाइन, लाइन मैंने स्केच कर दी। राइट नाउ आई वांट टू स्केच अ लाइन विच इज़ इंक्लाइंड लाइन, तो मैंने इसको 50 यूनिट मैंने इसकी लेंथ डिफाइन कर दी। आई विल प्रेस टैब। अभी मुझसे एंगल का इनपुट मांगेगा से 60 डिग्री, तो अभी इसने मुझे 60 डिग्री एंगल पे एक लाइन क्रिएट करके दे दिया है। विदाउट डायनामिक इनपुट अगर मैंने ऑर्थो मोड ऑन किया हुआ है, आई कैन नॉट स्केच अ लाइन विच इज़ इंक्लाइंड। तो जब आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं वो स्केच करनी है, देन यू कैन यूज दिस फीचर। ये है पोलर ट्रैकिंग, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं जब हमने स्नैप मोड पढ़ा था। नेक्स्ट अप इज आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग। अभी ये ऑफ है, अभी हमें इसका कोई काम नहीं है, हम वो आइसोमेट्रिक मोड में ड्राफ्टिंग नहीं कर रहे हैं। अगर आप फिर भी जानना चाहते हो क्या होता है, ये कुछ नहीं करेगा, आपका जो व्यू मोड है उसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर देगा। राइट नाउ यू कैन स्केच लाइंस विच आर इंक्लाइंड, इतना ही होता है इस चीज़ में। इसको टर्न ऑफ कर दीजिए, वापस से आपका जो कैनवस है वो एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। सो अगली चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए मैं एक लाइन ले लेता हूँ, इसमें आपको शो करके दिखाता हूँ कैसे काम करेगा। से आई टुक अ लाइन एंड आई विल स्केच दिस। अभी मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट की। अभी मैं चाहता हूँ कि अभी जो लाइन ऊपर की तरफ मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो मैं इतनी ही क्रिएट करूँ जो इस लाइन के बराबर हो। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक माई कर्सर टू दिस पॉइंट। मैंने कर्सर यहाँ पे ले लिया। नाउ आई विल ब्रिंग इट टू पॉइंट एंड आई विल स्टार्ट स्केचिंग।
जैसे ही अपने कर्सर को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, ये मुझे एक ग्रीन रेफरेंस लाइन दे देगा कि ये मेरी लाइन इतनी ही स्केच हो चुकी है जितनी अपोजिट लाइन पे मैंने पॉइंट एज अ रेफरेंस लिया था। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, आई हैव क्रिएटेड द लाइन। अगर अब मैं इस लाइन को स्केच करूँ इतना परफेक्टली, मेरी जो लाइन है वो उसी एंड पॉइंट पे जाके मीट करेगी। दिस इज़ हाउ वी यूज़ ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, यानी कि हम ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ है लाइन वेट। लाइन वेट का मतलब होता है आप थिकनेस डिफाइन कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट की आउटलाइंस की। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मैंने लाइन वेट को ऑन किया, आई गो टू राइट क्लिक एंड लाइन वेट सेटिंग्स। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, लाइन वेट है उसको डिफाइन कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0.25 मिलीमीटर होता है। आई कैन चेंज इट टू वट एवर द वैल्यू आई वॉन्ट, से टू 2 मिलीमीटर एंड इफ आई एंटर। अभी ये मेरी जितनी भी आउटलाइंस हैं ऑब्जेक्ट की वो 2 मिलीमीटर पे हो गई। अगर मैं इस लाइन वेट को यहाँ से ऑफ कर दूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स होती है, यानी कि 0.25 मिलीमीटर थिकनेस, उस पे ये लाइंस जो आउटलाइंस है ऑब्जेक्ट की वो शो होंगी। इफ आई टर्न इट ऑन अगेन, ये पूरा का पूरा 2 मिलीमीटर थिकनेस पे सब कुछ शो होगा। सो दिस इज़ लाइन वेट। सो नेक्स्ट थिंग इज़ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी अभी हमको समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग लेयर्स पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंसी किस काम में आती है। बिगिन थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ट्रांसपेरेंसी हम लोग सेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, लेट्स टर्न द लाइन वेट ऑफ। मैं चाहता हूँ कि ये वाली लाइन है एज़ कम्पेयर टू दीज लाइन्स ये थोड़ी सी फेडेड दिखे। उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, एक लेयर में जाके इस लाइन ऑब्जेक्ट पे मैं ट्रांसपेरेंसी उसको डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये जो 3 लाइन है बाकी वो मुझे थोड़ी सी हाईलाइटेड दिखेंगी और ये थोड़ी सी फेड दिखेगी। सो दैट इज हाउ वी यूज अ ट्रांसपेरेंसी बटन। सो नेक्स्ट थिंग इन द AutoCAD स्टेटस बार इज सिलेक्शन साइकिल। सी, मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है, ओके मैंने लाइन यहाँ से यहाँ तक स्केच की। नाउ आई हैव अनदर लाइन विच एक्चुअली एक्सटेंड्स फार देन दिस लाइन, यानी कि जो मेरी दूसरी वाली लाइन है वो मेरी छोटी वाली लाइन से बड़ी है, बट ये एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। अब टेक्निकली मुझे 2 डायमेंशनल ड्राइंग में ये सब तो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ मेरी शॉर्टर लाइन है, कहाँ मेरी लॉन्ग लाइन है। मुझे तो सिर्फ एक बड़ी लाइन दिखाई दे रही है, बट मैं चाहता हूँ मुझे पता चले अगर यहाँ पे कोई भी ओवरलैप ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिलेक्शन साइक्लिंग ऑन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सिलेक्शन साइक्लिंग को ऑन किया और मैंने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो मुझे एक लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी कि इतने ओवरलैप्ड ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं। जैसे यहाँ पे मुझे 2 लाइन दिखाई दे रही हैं। अभी मैंने ऊपर वाली लाइन को चेक किया हुआ है तो ऊपर वाली लाइन सेलेक्ट हो गई। मैं इसको मूव कर देता हूँ तो मुझे इसके जस्ट नीचे एक लाइन और दिखाई देती है। इफ़ आई मूव इट टू द प्रीवियस पोजीशन, इफ़ आई अगेन क्लिक इट, अब मैं नीचे वाली लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो नीचे वाली लाइन है वो सिलेक्ट हो गई। अब इसको मैं नीचे मूव कर सकता हूँ या फिर जो भी मुझे फीचर परफॉर्म करना है या फिर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसके ऊपर, दैट आई कैन डू। मुझे उसको टेक्निकली नीचे लाने की भी जरूरत नहीं है। आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस लाइन फ्रॉम हेयर एंड आई कैन एक्सटेंड दिस लाइन। अगर मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया है तो जिसके नीचे लाइन थी अब वो ओवरलैप हो गई। नाउ अगेन आई विल सेलेक्ट वन ऑब्जेक्ट, अब मुझे 2 लाइंस दिख जाएंगी यहाँ पे। सो दिस इज हाउ वी यूज दी सिलेक्शन ओवरलैपिंग टूल या फिर सिलेक्शन साइक्लिंग टूल। अब अगली बटन है वो आती है वर्क स्पेस को स्विच करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे ये गियर आई वाला आइकन जो बना हुआ है ये वर्क स्पेस हमें बताता है। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, बाय डिफॉल्ट हो सकता है आपको यहाँ पे ड्राफ्टिंग और अनोटेटिंग दिखे जब आप एक AutoCAD का यूनिवर्सल वर्जन इस्तेमाल करोगे। राइट नाउ आई एम यूजिंग AutoCAD मैकेनिकल, तो मुझे यहाँ पे मैकेनिकल दिखाई दे रहा है। इसके जस्ट नीचे स्ट्रक्चर है, फिर है 3D बेसिक्स और फिर है 3D मॉडलिंग, जिसमें हम फुल फ्लैश्ड 3 डायमेंशनल मॉडलिंग ऑब्जेक्ट्स की करते हैं। उसके नीचे वर्क स्पेस सेटिंग, कस्टमाइजेशन, डिस्प्ले, वर्क स्पेस लेबल, ये वाली चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग डीप में जाके 3D बेसिक्स और 3D मॉडलिंग पढ़ेंगे, जब हमें इनकी अच्छे तरीके से ज़रूरत पड़ेगी। सो स्टेटस बार के जितने भी ऑलमोस्ट यूजफुल एलिमेंट्स थे, यूजफुल फीचर्स थे, वो हम लोगों ने कवर कर लिए इस कंप्लीट वीडियो में। कुछ और फीचर्स हैं जो आप कस्टमाइजेशन में जाके देख सकते हो जो अभी मैंने यहाँ पे इनेबल नहीं करे, जैसे डायनामिक UCS, सिलेक्शन फिल्टरिंग, गिज्मो। ये सब हम तब देखेंगे जब हमको 3 डायमेंशन ड्राइंग पढ़नी है। अनोटेशन, विजिबिलिटी, ऑटो स्केल, ये हम लोग तब देखेंगे जब हम अनोटेटिव ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, यानी कि डायमेंशंस कैसे असाइन करते हैं जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे इन 3 के बारे में।
देन अनदर इज अनोटेशन मॉनिटर। जो अनोटेशन का मतलब होता है जब हम डायमेंशंस असाइन करते हैं, हम जैसे कि डायमेंशन लाइन क्रिएट करेंगे, हम लोग डायमेंशन में जो टेक्स्ट होता है उसको डिफाइन करेंगे, तो उस सब को मॉनिटर करने में काम आता है अनोटेशन मॉनिटर। ये हम लोग तभी देखेंगे। देन इट इज़ यूनिट्स। अब यूनिट यहाँ पे अगर मैंने क्लिक कर दूँ तो डेसिमल यूनिट आ गई, फिर इंजीनियरिंग यूनिट्स है, फ्रैक्शनल है, साइंटिफिक है। आप कोई भी यूनिट यहाँ से शो कर सकते हो। अभी मैं डेसिमल काम में ले रहा हूँ, आई कैन टर्न इट इनटू इंजीनियरिंग यूनिट्स। जैसे कि मैंने एल इंटर किया, अभी मुझे ये इंजीनियरिंग यूनिट्स दिखा रहा है। ध्यान से देखिए, 135 इंचेस एंड 10 सेंटीमीटर। आई कैन कंप्लीटली गो बैक एंड यूज इट डेसिमल सिस्टम, दैट इज द मोस्ट यूजफुल सिस्टम। अभी मुझे डेसिमल में काम में ले सकता हूँ। जैसे 10 मैं एक लाइन यहाँ से स्केच करता हूँ, दैट इज 10.10 मिलीमीटर्स लॉन्ग। थोड़ी सी छोटी है, बट लाइक यस, say sketch another line that is a little bit bigger, say 100.10. So this is a line which is 100.10 millimeter long. तो यहाँ से आप units define कर सकते हो. There is another button which is like here says quick properties. यहाँ से quick properties आप on कर दीजिए. This is the button for quick properties. आप जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है, यहाँ से क्विक प्रॉपर्टीज ऑन किया, ये वाला ऑब्जेक्ट अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ मुझे बता देगा, कौन सा कलर है, कौन सी लेयर नंबर है, कौन सा लाइन टाइप है, या फिर इसकी लेंथ कितनी है। इसकी जो मेजर डायमेंशन है दैट इज़ 100.10। ये 100.10 हमने खींची थी, इतने मिलीमीटर लेंथ की ये जो लाइन है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ इसने मुझे बता दी सेलेक्ट करते ही। फॉर एग्जाम्पल से इफ आई टेक अ सर्कल, और मैंने एक सर्कल डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे इसकी प्रॉपर्टीज़ बता देगा। इसका कलर है वो वाइट है, लेयर 0 पे ये मैंने बनाया हुआ है, लाइन टाइप है वो एकदम सॉलिड लाइन है इसकी कंटिन्यूस। इसका जो सेंटर है वो 970 पे है यहाँ से, यानी कि UCS से 970 पे है। इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है 90 पे। रेडियस इसकी है वो 20 मिलीमीटर है। इसका डायमीटर हो गया 40 मिलीमीटर हो गया। इसकी सर्कमफेरेंस इसने मुझे कैलकुलेट करके बता दी। इसका एरिया भी इसने मुझे कैलकुलेट करके बता दिया। तो क्विक प्रॉपर्टीज़ आपको इतना सब कुछ बता देती है। इसमें और भी सेटिंग्स होती है कुछ, आप जहाँ जाके उनको चेंज कर सकते हो, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। सो दैट इज अ लॉट टू कस्टमाइज। पूरा का पूरा कस्टमाइजेशन इंटरफेस यहाँ से है। आप चाहो बहुत सारी चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हो, मेन्यूज को कर सकते हो, कि प्रॉपर्टीज को कर सकते हो, एंड देयर आर ऑल अदर स्टफ, राइट। फॉर नाउ वी आर लिविंग इट एज इट इज। जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी वी विल बी लुकिंग इनटू दीज मेन्यूज एज वेल। ओके, सो हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे यहाँ पे स्टेटस बटन से वो देख लिए हैं। अभी हमारा कुछ भी नहीं रह रहा। वी विल बी एंडिंग दिस सेशन राइट हियर। अगले में हम लोग कंस्ट्रक्शन एलिमेंट सीखेंगे अगले लेसन में। सो दैट्स इट फॉर द ट्यूटोरियल। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स। टिल देन, बाय बाय।